बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा पार्वती गौरा निताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की। श्री श्री गौर निताय पंचतत्व की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories of Sammal devotees, Hare Krishna. All glories of Sammal devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga Nitai Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 22 श्लोक संख्या 5। तत्पाद सलिलेर मार्जितालक बंधनः तत्र शीलवतामृतम् आचरन् मानयन्निव। तत्पाद सलिलेर मार्जितालक बंधनः तत्र शीलवतामृतम् आचरन् मानयन्निव। तत्पाद शौच सलिलेर मार्जितालक बंधनः तत्र शीलवतामृतम् आचरन् मानयन्निव। तत्पाद शौच सलिलेर मार्जितालक बंधनः तत्र शीलवतामृतम् आचरन् मानयन्निव। शीलवतामृतम् आचरन् मानयन्निव। मार्जितालक बंधनः तत्र शीलवतामृतम् आचरन् मानयन्निव। शब्दार्थ। शब्दार्थ। तत्पाद उनके चरण कमल शौच धुला सलिलय है जल से मार्जिता छिड़का गया अलक बाल बंधनः जुड़ा राशि काशी नहीं राशि तत्र वहाँ शीलवताम सम्मानित पुरुषों के वृत्तम आचरण 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 करते हुए मानयन
अभ्यास करते हुए इव सदृश। अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तत्पश्चात राजा ने कुमारों के चरण कमलों के धोए हुए जल को लेकर अपने बालों पर छिड़का। ऐसे शिष्ट आचरण से राजा ने आदर्श पुरुष की तरह यह प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। आप पीछे दोहरा सकते हैं। तत्पश्चात राजा ने कुमारों के चरण कमलों के धोए हुए जल को लेकर अपने बालों पर छिड़का। ऐसे शिष्ट आचरण से राजा ने आदर्श पुरुष की तरह यह प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। तात्पर्य इस प्रकार है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आपनी आचार्य प्रभु जीवे सिखाए। यह सर्वविदित है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य के रूप में जो शिक्षा दी उससे वे अपने जीवन में उतारते थे। यद्यपि अनेक महापुरुषों ने उन्हें श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पहचान लिया था, किंतु जब वे भक्त के रूप में उन्हें उपदेश देते थे वे कभी भी अवतारी कहलाना पसंद नहीं करते थे। भले ही कोई श्री कृष्ण का अवतार या भगवान के शक्तवेश अवतार हो, किंतु उसे यह विज्ञापित नहीं करना चाहिए कि वह अवतार है। लोग स्वयं ही कालक्रम में सच्चाई जान लेंगे। महाराज पृथु महाराज आदर्श वैष्णव राजा थे, अतः वे अपने निजी आचरण से दूसरों को सिखाना चाहते थे कि कुमारों के समान महापुरुषों का किस प्रकार स्वागत सत्कार करना चाहिए। यह वैदिक प्रथा है कि जब कोई साधु पुरुष किसी के घर पर जाए तो वह चरण पखार कर चरणोदक को अपने तथा परिवार के व्यक्तियों के सिर के ऊपर छिड़के। पृथु महाराज ने ऐसा ही किया क्योंकि वे जनता के आदर्श शिक्षक थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। तो यह अध्याय चल रहा है, अध्याय का श्लोक संख्या 5 है। अध्याय का शीर्षक है चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है इसमें कि इस प्रकार पृथु महाराज एक आदर्श जीवन प्रस्तुत कर रहे हैं, एक राजा का, एक व्यक्ति का, एक लीडर का। तो इसमें उन्होंने कई शिक्षाएं दी अपने आचरण के अनुसार। तो यहाँ पे इस श्लोक में भी ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार कोई वरिष्ठ वैष्णव आते हैं या सम्मानित वैष्णव आपके जीवन में आते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी बहुत सुंदर बातें बताई है कि आचरण कैसा होना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन से ही शिक्षा दी है। हाँ, आपने आचार्य प्रभु जीवित सिखाए, भगवान होकर भी अपने आचरण से सिखा रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से और कई ग्रंथों के माध्यम से उपदेश तो दे दिए, लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। हमें कई लोग बोल सकते हैं कि हमें इम्प्रैक्टिकल लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना हम्बल कैसे हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कई ऐसे लीलाएं की हैं, उसको देखकर समझ में आएगा कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया। तो जैसे कि एक वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जब जाते हैं तो साथ में उनके साथ बलभद्र भट्टाचार्य भी जाते हैं, उनके साथ सेवा करते हैं, उनके लिए कुकिंग करना, उनका ध्यान रखना। तो ऐसे करके धीरे 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 वो पहुँचते हैं जब वृंदावन, तो वृंदावन में आसपास के मथुरा के और वृंदावन के जितने भी ब्राह्मण थे वो उनको भोजन के लिए बुलाते हैं, अब हमारे यहाँ भोजन कीजिए, हमारे यहाँ आइए। तो ज़्यादातर देखा गया है वरिष्ठ वैष्णव को डायरेक्ट नहीं बोला जाता है, उनके असिस्टेंट को, उनके पर्सनल सर्वेंट को बोला जाता है कि प्रभु जी या महाराज प्रसाद ग्रहण करेंगे क्या हमारे यहाँ। तो बार बार बलभद्र भट्टाचार्य को लोग बुलाते थे, आमंत्रित करते थे, लेकिन महाप्रभु कभी कभी रिजेक्ट कर देते थे। तो बहुत परेशान हो जाते हैं बलभद्र भट्टाचार्य, इतने परेशान हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ, हर व्यक्ति आता है मुझसे ही कहता है कि चलो चलो महाप्रभु को लेके चलो, और उधर महाप्रभु मना कर देते हैं। और डांट तो मैं सुनता हूँ, कभी महाप्रभु से सुनता हूँ, कभी ब्राह्मणों से सुनता हूँ। मेरी स्थिति खराब है, मैं कल ही जाकर महाप्रभु से कह दूंगा कि मुझे वृंदावन में नहीं रहना है, मुझे प्रयाग ले चलो, मैं यहाँ रहूँगा तो बार बार लोग परेशान करेंगे। अब जबकि सोचिए कि चैतन्य महाप्रभु की इतनी प्रबल इच्छा थी वृंदावन जाने की, और उनको ये बोलना कि वृंदावन छोड़ कर जाओ, बहुत कठिन काम है। लेकिन हालांकि वो सुबह जाकर उनको बोल लेते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, बहुत हो गया, बार बार मुझे यहाँ पर लोग प्रताड़ना देते हैं, बार बार डांटते हैं, कभी आप डांटते हैं, कभी वो डांटते हैं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे यहाँ से ले चलो। तो महाप्रभु सुनते ही उनको बड़ा आघात होता है कि मुझे वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। ये सुनते ही बेहोश हो जाते हैं। फिर बाद में जब उनको होश आता है तो बलभद्र भट्टाचार्य से बड़े विनम्रता प्रकट करते हुए कहते हैं कि बलभद्र तुम्हारे कारण तो तुमने तो मुझे वृंदावन दिखाया है, तुम नहीं होते तो मैं वृंदावन कैसे पहुंचता, और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए वृंदावन में भी त्यागने के लिए तैयार हूं। तो उनके सामने, जबकि उनके ही सर्वेंट है, तो चाहते हैं तो उनको बोल सकते हैं नहीं मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करूँ। तो एक आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार विनम्रता का अपना प्रकट करना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति जूनियर हो, सीनियर हो, इक्वल हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, सबके समक्ष। तो यहाँ पर यही बात पृथु महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आचरण से कि आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं या कोई मंदिर में गेस्ट आते हैं या आपके महल में आते हैं तो उनका किस प्रकार स्वागत करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु, इसलिए प्रभुपाद जी ने मेंशन कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दी है उसे अपने जीवन में उतारा भी है। बहुत कठिन काम है, बोलना आसान होता है लेकिन उसका पालन करना सबसे कठिन काम है। लेकिन बताया गया है कि 25% जब हम बोलते हैं उसी से लोग समझते हैं या सुनते हैं, उसे सीखते हैं, या कुछ लोग उसको आचरण में उतारने का प्रयास करते हैं। लेकिन 75% जो है वो लोग देखते हैं कि हम क्या करते हैं, लोग यही देखने आते हैं कि हम क्या करते हैं। फिलॉसफी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम आचरण नहीं कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि बस इनकी बातें हैं, आचरण ये नहीं करते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, प्रारंभिक जो भक्त हैं या फिर जो मंदिर में गेस्ट आते हैं, उन लोग बच्चे के समान हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो माता पिता की बातों को नहीं सुन के सीखते हैं या टीचर की बातों को देख के नहीं सीखते हैं, वो उनके आचरण को देख के सीखते हैं। तो एक जगह बोला कि लिखा गया कि बच्चे जो होते हैं वो लर्न नहीं करते हैं, वो फॉलो करते हैं। दोनों में अंतर है। लर्न करते कभी कभी आदमी फॉलो नहीं करता, सीख तो जाता है पर पालन नहीं करता है। लेकिन फॉलो करने वाला व्यक्ति वैसे ही करता है जैसे माँ बाप करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखा गया है, वो पिताजी स्मोक कर रहे हैं तो बच्चा स्मोक नहीं करता पर एक्टिंग करता जरूर, है ना। तो धीरे धीरे वो जब बड़ा होकर स्मोक जरूर करेगा क्योंकि सीख चुका है। तो वैसे ही आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं हम सब लोगों के लिए। स्वयं ये भगवान के शक्ता विश्वतार हैं पृथु महाराज, लेकिन एक आचरण बता रहे हैं कि एक राजा को कैसे होना चाहिए, एक वैष्णव को कैसे होना चाहिए, और कोई वैष्णव आपके जीवन में आता है, कोई व्यक्ति आते हैं गेस्ट, कैसे उनको रिसीव करना चाहिए। तो राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि एक्चुअली प्रीचिंग स्टार्ट होती है जब व्यासासन से उतरते हो। व्यासासन में बैठ कर तो प्रीचिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि व्यासासन में सिर्फ उपदेश दे सकते हैं, पर लोग देखते हैं कि व्यासासन में जो बात बोली गई है उसका आचरण में कैसा प्रयोग हो रहा है। तो और एक्चुअली ये नए लोग ही नहीं देखते, हम भी देखते हैं। हम सब भी हर व्यक्ति के अंदर साधु पुरुष ढूंढ रहे हैं, हर व्यक्ति के अंदर
जो भी साधु पुरुष वाला व्यक्ति होता है हमें बड़ा अट्रैक्ट करता है, उसके साधुता हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो जब हम साधु ढूंढ रहे हैं तो सारा संसार हमें भी तो साधु ढूंढ रहा होगा कि हमारे पास हमारे जीवन में साधु का लक्षण है कि नहीं, है ना। तो मैं एक बार महाराज से मिलने गया था, तो महाराज से मैंने प्रश्न पूछा था कि मंदिर का एटमॉस्फेयर और अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। मैं सोचा कुछ उत्तर मिलेगा, कुछ टेक्निकल आंसर मिलेगा। महाराज बोलते हैं सिर्फ अपने आचरण से सुधार सकते हो। फिर मैंने 8-10 क्वेश्चन और थे, उनको भी पढ़ा, मैंने देखा सबका उत्तर वही था कि अपना आचरण अगर आपका नहीं होगा तो आप किसी को सुधार नहीं सकते। किसी को बोलकर आप कभी नहीं सुधार सकते, बोलने से कोई नहीं सुधर सकता है। सुधरते हैं प्रेरणा से, प्रेरणा मिलती है हमारे आचरण से। आपका आचरण अच्छा है तो लोग देख के ही प्रेरित हो जाते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने इतना ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, देखेंगे तो उन्होंने सब जगह आचरण करके दिखाया, सब जगह। उस आचरण से जितनी शिक्षा मिली तो उनके सारे जितने भी पार्षद थे वो सभी लोगों ने आचरण करके ही प्रस्तुत किया बाद में। तो ये शिक्षा यहाँ पे मिल रही है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनको तो अनेक महापुरुष श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पहचान लिए थे, लेकिन कभी भी उन्होंने क्लेम नहीं किया। जैसे बनारस में प्रकाशानंद सरस्वती जब उनको पहचान गए कि स्वयं भगवान है, तो उन्होंने क्या कहा, आप तो स्वयं भगवान है, प्रणाम करने लगे। बोले नहीं, कान बंद कर ली, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। अब ऐसा मत बोलिए, अनर्थ मत कीजिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर है भी, अगर शक्तिविश अवतार भी यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो उसे क्लेम नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए, जो धर्म ध्वजी हैं वो सब बोलने जा रहे हैं कि हम भगवान के अवतार हैं, मैं प्रकट हुआ हूँ कलयुग में। तो एक बार एक लेक्चर में सुन रहा था कि एक टीवी रिपोर्टर ने क्या किया कि कई लोगों ने इंडिया में क्लेम किया कि मैं कल की अवतार हूँ। तो कल के अवतार को उन्होंने क्या किया, बहुत लोगों ने क्लेम किया है, तो एक कमरे में सबको बुलाया गया, किसी को नहीं बताया कि आपके अलावा कोई और आ रहा है। उनको बताया कि आप कल के अवतार, आपका इंटरव्यू, आप आना। तो एक एक करके सब कमरे में गए। कमरे में चारों तरफ कैमरा लगा हुआ था और दरवाजे बंद कर दिए और बोलने लगे, माइक से उन्होंने बोल दिया, इसमें से आप में से कल की अवतार कौन है, डिसाइड कर लीजिए। तो बोलने लगे मैं कल की अवतार हूँ, दूसरा बोलता मैं कल की अवतार, तुम कैसे हो गए, तुम कब पैदा हुए, मैं पैदा पहले हुआ है। सब झगड़ा करने लगे और पूरा शो जो था टीवी में दिखाया जा रहा था कि कल की अवतार क्या है। तो क्लेम करने के लिए तो है, लेकिन आचरण में नहीं है। आचरण के हिसाब से क्या बताया जा रहा है कि उसको बोलना ही नहीं है कि मैं भगवान का अवतार हूँ। प्रभुपाद जी क्लियरली बोल रहे हैं कि भले ही कोई कृष्ण का अवतार या भगवान का शक्तिवश अवतार हो, किंतु इसे उसको विज्ञापित नहीं करना चाहिए कि वह अवतार है। क्यों? लोग स्वयं कालक्रम में सच्चाई जान लेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने क्लेम नहीं किया, लेकिन आज सभी लोग जानते हैं, शास्त्र से निकाल कर लोगों को बताया जा रहा है। जबकि छन्ना अवतार, अगर छुपा हुआ अवतार होने के बावजूद भी संसार में उनको स्थापित किया जा रहा है भगवान के अवतार है, और मान भी रहे लोग। तो उनका आवश्यकता नहीं है, ये भी एक शिक्षा है। तो इस प्रकार से देखेंगे चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन में शिक्षाएं दी हैं किस प्रकार हमें वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए। वैष्णव सदाचार एक ऐसा पार्ट है भक्ति का, एक फिलोसफिकल पार्ट है, एक प्रैक्टिकल पार्ट है। जो भी हम शास्त्रों में सुनते हैं तो उसको अपने जीवन में कैसे अपनाना है, इसके बारे में वैष्णव सदाचार में वर्णन आता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वैष्णव सदाचार का 2 गोल्डन रूल है, सादा जीवन, उच्च विचार। वैष्णव को देखने से पता चलता है कि जेंटलमैन, प्रभुपाद जी बोलते हैं वैष्णव मीन्स जेंटलमैन, है ना। देखने से लोगों को डर भय नहीं होना चाहिए कि ये आ गए वैष्णव लोग, उल्टा होना चाहिए, खुश होना चाहिए, है ना। उनको लगना चाहिए कि वैष्णव आगे, चल इनसे मिलते हैं, अरे भक्त लोग आ गए, ऐसा होना चाहिए। तो और सादा जीवन होना चाहिए, मतलब वेशभूषा, खान पान सब सिंपल होना चाहिए। लेकिन उल्टा भी अभी क्या है, उच्च जीवन, हाई फाई है, उच्च जीवन, नीचा विचार है, घटिया विचार है। तो यही बात है कि अगर सदाचार नहीं है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वेदों के अध्ययन करने के बाद भी वो शुद्ध नहीं हो सकता। पूरे वेदों को भी पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है। श्री श्री राधा पार्वती भगवान की, श्री श्री गौरता की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की। तो वेदों का अध्ययन करने का कोई फायदा नहीं है। यूनिवर्सिटीज में जाके देखिए, बड़े बड़े संस्कृत विद्यालयों में जाके देखिए, महाविद्यालयों में जाके देखिए, वहाँ वेदों का अध्ययन करके इतने बड़े बड़े बन गए हैं। महाराज एक बार बता रहे थे कि आप जाके देखिए ऋषिकेश में और देहरादून में जाके देखिए, वहाँ बड़े बड़े संस्कृत विद्यालय हैं। वहाँ पर लोग पढ़ते हैं, लोग उच्चारण करते हैं, अंदर बाहर जाकर स्मोक कर रहे हैं, बाहर खड़ा होकर कॉलेज के बाहर। तो आचरण होना ज़्यादा जरूरी है। जितना आपने शास्त्रों को पढ़ लिया है
जितना आप वैष्णव का संग कर चुके हैं उतना आचरण में आने का प्रयास तो करना ही चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और बताते हैं सदाचार का पालन नहीं करने वाला व्यक्ति पूरे जीवन भर अगर शास्त्रों को में पढ़ता है और पारंगत भी हो जाता है, बहुत एक्सपर्ट भी है, तो मृत्यु के समय सारा ज्ञान उसका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवन भर उसका अभ्यास नहीं किया है। अभ्यास नहीं करने, जिस चीज़ का अभ्यास करते हैं जीवन भर, वही मृत्यु के समय याद आता है। क्योंकि शास्त्रों को पढ़ लिया, शास्त्रों का अभ्यास नहीं किया है, तो अंतिम समय में वो शास्त्र याद नहीं आएंगे, जिस चीज़ का अभ्यास किया वही याद आएंगे। इसलिए वैष्णव सदाचार एक प्रकार से आभूषण है वैष्णव का, है ना। क्योंकि पर्पस क्या है, वैष्णव सदाचार का पर्पस क्या है, वैष्णव को और विष्णु को प्रसन्न करना, है ना। तो वैष्णव सदाचार के दौरान अगर हम लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आभूषण धारण नहीं किए वैष्णव सदाचार का, तो वास्तव में मृत हैं, मरे हुए के समान है, डेड बॉडी के समान है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ठीक है, कई बार बोलते हैं कि हम तो वैष्णव हो गए, अब सिग्नल उग्नल का पालन करने की जरूरत नहीं, तीनों गुणों से परे हो गए, रेड लाइट्स ग्रीन लाइटों के मतलब नहीं हमारे जीवन में। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे पहले हम सिटीजन भी हैं, नागरिक भी हैं देश के। तो लोगों के पास ना अनलिमिटेड जीबी का ना वीडियो कैमरा लगा हुआ है, दो वो सबको देखते हैं, खासकर वैष्णव को देखते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं। अनलिमिटेड जीबी यहाँ पर डेटा है, भर सकते हैं, और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है कि ये वैष्णव लोग कर क्या रहे हैं, और उसी का प्रैक्टिस लोग करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो आध्यात्मिक संसार के जो लोग होते हैं वो सामान्य जनता के लिए एक आचरण प्रस्तुत करने के लिए एक आदर्श होते हैं, है ना। तो कभी कभी होता है कि जैसे कल एकादशी थी, तो एकादशी में एक बाहर का बना हुआ कोई तिलकुट कोई खा रहा था, एक व्यक्ति, एक भक्त, तिलकुट होता ना, गजक। तो उसने पूछा कि आप क्यों खा रहे हैं प्रभु जी? बोलते हैं मैं देखा था सीनियर डिवोटी खा रहे थे, हम लोग खा सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो जो रेफरेंस देते हैं वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वो अपने से वरिष्ठ वैष्णव को देते हैं, वो गलती करते हुए जब उनको देखते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि शायद उन्होंने गड़बड़ की होगी, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या देखते हैं उन्होंने किया है तो हमें एक लाइसेंस मिल गया है कि हम भी तोड़ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर राजा होकर उन्होंने क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों का स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया कि क्या सबसे पहले कर रहे हैं, इतने महान होने के बाद, राजा होने के बाद बोल सकते थे कि किसी मंत्री को आप चरण धुलवा दीजिए तो चारों कुमार होगा, या ताली बजाते हाजिर हो, एक नौकर को बोलते धुलवा दीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया, अपने हाथ से चरण धोया। और चरण धो के सिर्फ ये नहीं किया, चरण धो के फेंक नहीं दिया, चरण धो के अपने सिर पे भी डाला, अपने परिवार के सदस्यों को भी डाला। तो यही एक आचरण है ना। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि आप जितने ज़्यादा एडवांस लेवल पर हैं या पोस्ट पर हैं, किसी पोजीशन पर हैं, उतना ज़्यादा हमको पालन करना पड़ेगा। सामान्य व्यक्ति को कोई देखना नहीं चाहता आदर्श के रूप में, उसको आदर्श मानते ही नहीं है, लेकिन जो जितना ऊंची पोजीशन में बैठते हैं उनको ज़्यादा आदर्श माना जाता है, उस पर ज़्यादा खोज की जाती है, क्योंकि वो हाईलाइटेड रहते हैं, है ना। जैसे कि टीचर्स होते हैं स्कूल में, टीचर्स का कार्य क्या है, टीचर्स पढ़ाते वही हैं जो स्टूडेंट को चाहिए, जबकि ज्ञान उनको उससे ज़्यादा होता है। एनसीईआरटी के टीचर किसी बच्चों का पढ़ा रहा होगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, इसका मतलब नहीं कि एप्पल और बॉय ही आता है उसको, उससे ज़्यादा आता है। लेकिन क्यों ऐसा सिखाते हैं, क्योंकि इतना वो सीखने उनको ज़रूरी है, उसके बाद उसके हायर लेवल का सिखाएंगे। वैसे चैतन्य महाप्रभु या पृथु महाराज जो हैं, ये बहुत कुछ जानते हैं, बहुत ही आदर्श स्थिति है, तो स्वयं भगवान है, लेकिन हम सबको सिखाने के लिए, क्योंकि हमारा स्तर बहुत नीचे है, उस चीज़ों को सिखा रहे हैं कि आप लोग भी कीजिए, ये शिक्षा दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अतिथि का स्वागत कैसे करना है, इसके बारे में शिक्षा दी जा रही है। प्रभुपाद जी यहाँ पर ट्रांसलेशन में भी लिख रहे हैं कि आदर्श पुरुष की तरह यह प्रदर्शित किया गया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, रिसीव कैसे करना चाहिए गेस्ट को। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुमारों के समान महापुरुषों को किस प्रकार स्वागत सत्कार करना चाहिए, ये तरीका सीखना पड़ेगा। खास वैसे तो ये मंदिर बड़ा फेमस है सीनियर डिवोटीज को रिसीव करने के लिए, कई महाराज आते हैं तो वो बोलते हैं कि इस मंदिर में बड़ा सत्कार अच्छा होता है, बहुत अच्छे से रिसीव किया जाता है, वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं इस मामले में, इसलिए ये बात यहाँ पर शायद चर्चा हो रही है कि सत्कार, अतिथि का सत्कार। अतिथि मतलब जिसका कोई तिथि नहीं है, कोई फिक्स नहीं करवाना है, कभी भी आ सकते हैं, है ना। आप उसको देख के आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आप कैसे आ गए, आप हमने तो बुलाया नहीं है आपको। तो
अतिथि का मतलब है वो कभी भी आ सकते हैं, बिना बताए आ सकते हैं। तो समय के अनुसार अतिथि की सेवा भी धीरे धीरे छिन्न भिन्न होने लगी है। पहले घरों के सामने लिखते थे ना, अतिथि देवो भव, है ना, अतिथि भगवान के समान होता है। और बड़ा लोग प्रसन्न होते थे, देख के ही प्रसन्न हो जाते थे कि अतिथि आए, और आस पड़ोस के लोग आ जाते थे सत्कार के लिए। तो सतयुग में ऐसे होता था, अतिथि देवो भव। फिर उसका थोड़ा अपभ्रंश हुआ, फिर आगे में त्रेता युग में शुभ लाभ लिखते थे, आपका स्वागत है ना, आपको हमारे घर में आइए। फिर द्वापर युग में हुआ सुस्वागतम, घर के सामने ये लिखा रहता था। पर आजकल क्या लिखा रहता है घर के सामने? कुत्ते से सावधान। घर के सामने स्वागतम नहीं लिखा रहता, अतिथि देवो भव या भगवान का नाम या कुछ नहीं लिखा होता है। क्या लिखा होता है? कुत्ते से सावधान। और स्वागत कौन करता है सबसे पहले? कुत्ता करता है, कुत्ता स्वागत करता है ना। तो ये मतलब यहाँ पर भी खुद आगे जाकर स्वागत किया उन्होंने, उनको बुलाया और आसन दिया, चरण धोए, चरणों के जल को सिर पर डाला। ये तरीका है स्वागत करने का। और लेकिन समय के साथ ये सब कुछ परिवर्तन जैसे हो रहा है, तो ऐसे कई चीज़ों का वैष्णव सदाचार का भी जो हमारे जीवन में देखते हैं कि धीरे धीरे जो प्रभुपाद जी के समय था वैसा नहीं होता है। और आजकल बाहर की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं होता, बाहर की दुनिया में तो उल्टा होता है। जैसे लोग पहले घर पर भोजन करते थे, शौच के लिए बाहर जाते थे, आजकल क्या होता है, लोग बाहर खाते हैं, शौच घर में करते हैं। होटलों में खाते हैं ना, जाकर घर में शौच करते हैं, अटैच बाथरूम रखते हैं, सब कुछ अटैच रहेगा, खुशबू आती रहेगी, बढ़िया। तो ये है। और क्या होता था पुराने जमाने में, घर की औरतें सब मिलकर, स्त्रियां मिलकर बहुत अच्छा भोजन तैयार करती थी, भगवान को भोग लगाती थी, और बाहर से नाचने वाले को बुलाया जाता था। आजकल होता है बाहर से बनाने वाले आते हैं घर में, और घर की औरतें नाचती हैं। सब कुछ डिग्रेड हो रहा है ना। लेकिन भागवतम में सारी शिक्षाएं मिली हैं। अगर भागवतम को ढंग से पढ़ेंगे, भागवतम की प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें कहीं और से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। सारा सदाचार इसमें ही दिया हुआ है। और एक एक एग्जाम्पल देके, बड़े बड़े एग्जाम्पल देके। तो यहाँ पर बताएं कि जिस प्रकार यहाँ पर उन्होंने स्वागत किया, तो किसी घर में कोई वैष्णव आते हैं तो चरण को धोना चाहिए। और चरणों को धोने पर जैसे कि बताया गया है कि चरण का जल, चरण धूलि और भक्त भूत अवशेष, ये 3 महाबल, ये 3 महाबल हैं। तो जब ये हम मान जाएंगे हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, तो उसके लिए ज़्यादा लालयित रहेंगे, है कि नहीं? क्योंकि हमको पता है यही हमारे जीवन में उन्नति का कारण है। अपने आप से हम भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते, कुछ भी कर लीजिए। अगर अपने आप से ही कर सकते तो आज कर लिए होते, हमें प्रभुपाद जी की आवश्यकता नहीं होती, किसी वैष्णव की कौन की आवश्यकता नहीं होती। हम कैसा जीवन जी रहे थे, किसी वैष्णव ने हमारे जीवन में आकर ग्रंथ को दिया, ये प्रसाद खिलाया और लेकर आया, और आज भी कोई वैष्णव ही है हमारे जीवन हमको उन्नति में सहायता कर रहा है। तो बिना वैष्णव की कृपा के हो ही नहीं सकता। खासकर ये जो कृपा है कि उनके चरण धूलि, उनके चरण जल और भक्त भूत अवशेष, ये ग्रहण करने के लिए तत्पर होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती किया जाए इसके लिए, जोर जबरदस्ती, है ना। जैसा WWF होता है ना, क्या होता है WWF, वैसे WWF होता है, वैष्णव फाइटिंग। एक बार मैं देख रहा था, दो भक्त हैं, बड़ा गुत्थम गुत्ती हो रहे थे। मैं जाके बोला क्या हो गया, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? बोलते प्रभु जी इसने मेरा पैर छू लिया। बोला आप क्या कर रहे हो? बोलते मेरे के चरण धो के पीऊंगा आज देखना। और उसको पकड़ लिया, घुमा फिरा के टाइट करके पकड़ा है, और एक मग से उसके चरणों में पानी डाल रहा था। तो कृपा प्राप्त करने का नया तरीका निकाला है। पहले वैष्णव को बांध दो अच्छे से, फिर चरण धो दो के पियो, ऐसे नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। उनसे पहले अनुमति ली गई, आप बैठिए, है ना। आप चरण धोने के लिए पूछा गया उनसे, चरण धोने के लिए जब अलाउ किया गया तब धोया गया। जबरदस्ती कृपा नहीं ले सकते किसी से। कृपा सेवा से अपने आप नेचुरली फ्लो होती है। कृपा मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। आप सेवा करेंगे कि कृपा अपने आप होगी। वो नहीं भी चाहेगा, आप उसको शत्रु मानते हो, वो आपको शत्रु मानता हो, लेकिन आप सेवा करेंगे तो कृपा अपने आप फ्लो होगी, क्योंकि ये नेचुरल है। कृपा सेवा करने के माध्यम से ही वो मेल्ट हो जाता है, हृदय मेल्ट हो जाता है उसका, और कृपा अपने आप मिलती है। तो कृपा पाने के लिए लालयित रहना चाहिए, क्योंकि कृपा के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। जैसे कि प्रभुपाद जी ने जब ये श्लोक बोला था, ब्रह्मांड भ्रमित गौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद हम तो बहुत भाग्यवान हैं कि आपकी कृपा मिल गई, आप जैसे गुरु की और कृष्ण की कृपा मिल गई। प्रभुपाद जी बोलते हैं इवन आप भाग्यवान भी नहीं है, आप भाग्यवान थे नहीं, मैंने तुम्हें भाग्यवान बनाया है। भाग्यवान पहले बना जाएगा, उसके बाद कृपा मिलेगी।
तो भाग्यवान जो है तो चलो ठीक है, जो नहीं है उसको भाग्यवान बनना पड़ेगा। और भाग्यवान कैसे बन सकते हैं? ये सब चीज़ों को ग्रहण करके, भक्त पद जल भक्त पद धूलि, ये ग्रहण करके बन सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, हम जीवन में देखते हैं। उन लोगों को जो बिल्कुल कृष्ण का नाम भी नहीं जानते थे, कृष्ण के बारे में सुना भी नहीं, भक्ति के बारे में ABCD नहीं जानते थे, प्रभुपाद जी ने उनके लिए क्या किया? अपने हाथों से कुकिंग की। सोचिए, महाभागवत चैतन्य महाप्रभु का सेनापति जो अपने हाथों से कुकिंग कर रहे होंगे और उनको भगवान को भोग लगाएंगे, राधा कृष्ण को, गौर निताई को, और अपने हाथ से जब भोग लगाने के बाद उनको परोसेंगे तो उसका जो सुकृति का जो डिब्बा है या सुकृति का घड़ा है जो तुरंत भर जाएगा, है कि नहीं? भाग्यवान तुरंत बन जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने ये करके दिखाया। तो हमें भी ऐसी लालित रहना चाहिए कि कैसे भक्तों की कृपा मिलेगी। तो कृपा मिलेगी कैसे? सेवा से, बिना सेवा के नहीं मिलेगी। तो वैष्णव सदाचार के दौरान ये ध्यान रखना जरूरी है कि वैष्णव प्रसन्न हो आपकी सेवा से और कृपा प्राप्त हो। वैष्णव प्रसन्न नहीं है तो वैष्णव सदाचार का कोई मतलब नहीं, वो नियम ही बेकार हो गया। मान लीजिए जैसे कि बताया गया कि किसी वैष्णव को प्रणाम करते हैं हम और उस अनकंफर्टेबल स्टेज में, सिचुएशन में है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस प्रकार देखा जाए तो उनका प्रसन्नता नहीं हो रही है। बताया जाता है कि कोई व्यक्ति तिलक लगा रहे हैं, धोती पहन रहे हैं या भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान के लिए पानी भर रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, उस समय उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रणाम आपको रिसीव करके और वापस करने के लिए स्थिति में नहीं है। या कोई प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तब भी नहीं करना चाहिए। तो वैष्णव सदाचार का बेसिक रूल यह है कि वैष्णव को प्रसन्न करना और विष्णु को प्रसन्न करना। उस दौरान अगर हम उनको अप्रसन्न कर दे रहे हैं तो वैष्णव सदाचार कहाँ हुआ? तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि यहाँ तक कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अपने परिवार के व्यक्तियों के सिर पर भी छिड़के जाने चाहिए। तो जैसे कि भगवान का अभिषेक होता है या भगवान को अर्घ्य प्रदान किया जाता है, उसके बाद भक्त लोग आते हैं, सबके सिर पर छिड़कते हैं, तो उसको रिसीव करना चाहिए अच्छे से। पंचरात्र एक GBC के द्वारा निकाला गया है, मैनुअल निकाला गया पंचरात्र विधि के बारे में। उस मैनुअल में वेदाभ्यास में बताया गया है कि जो जल सर पर छिड़कते हैं ना जल, उसका मतलब क्या है? शंख से जो भगवान को अर्पित करते हैं, ये भी एक सदाचार है। जैसे कोई सम्मानित व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करते हैं तो उनको बैठाकर सिर पर जल छिड़का जाता है और उसको सिर पर कपड़ा रखा जाता है। तो सब लोग ये सोचते हैं जो आरती हम लोग भगवान को देते हैं, आरती करते हैं, उसका मतलब ये है कि भगवान को संग से नहला रहे हैं फिर कपड़े से पोंछ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या होता है? जल छिड़का जाता, अर्घ्य कहा जाता, सामान्य अर्घ्य या विशेष अर्घ्य उनके सिर पर डाला जाता है, भगवान के सिर पर, और उसके बाद कपड़ा दिया जाता है उनको। और यही विधि है कि जब भगवान का उच्चिष्ट रूप में जो अर्घ्य प्राप्त होता है, अर्घ्य प्रसाद मिलता है हमको, तो उसको भी भक्तों को सिर पर डाला जाता है। लेकिन उच्च विधि क्या है कि अर्घ्य को वास्तव में सिर पर डायरेक्ट नहीं डालकर हाथ पे दिया जाना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा गया है। अगर बहुत ज्यादा वरिष्ठ वैष्णव है तो उससे पूछ सकते हैं कि हाथ में दें प्रभु जी या सिर पर डालेंगे। अगर बोलते नहीं सिर पर डाल दो तो सिर पर डाल सकते हैं। तो सेकंड कैटेगरी हो गया सिर पर डालना, फर्स्ट कैटेगरी हाथ पे देना होता है। तो ऐसा उसमें लिखा गया है। तो वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि भक्त साधु पुरुष किसी घर में आए तो उसके चरण पखार कर चरणों को अपने सिर पर डालना चाहिए और अपने परिवार के सदस्यों पर डालना चाहिए। तो यहाँ भी करते हैं, जैसे अभिषेक आदि होते हैं, जब भी अपने अपने यहाँ के सारे भक्तों को छिड़का जाता है। तो ये वैष्णव सदाचार के बारे में बताया गया है कि अगर वैष्णव सदाचार का पालन करते हैं तो हम तो उन्नति करेंगे ही करेंगे, पर जो आपको आदर्श मान रहे हैं किसी न किसी रूप में, किसी के लिए आप आदर्श हैं, है ना, किसी न किसी रूप में, तो उनको भी फायदा होता है और सोसाइटी का जो गौरव है वो बना रहता है। तो इसलिए हमारी आवश्यकता है कि हम गंभीरता से वैष्णव टिकट का पालन करें। तो अतिथि सेवा के बारे में वैष्णव सदाचार के ग्रंथ में मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है कि अतिथि आपके घर में आते हैं तो एक प्रकार से परीक्षा है कि आपने कैसी भक्ति की है। जब आप भक्ति करते हैं तो विनम्रता आनी चाहिए और अतिथि का सम्मानित करने के लिए आप विनम्र होकर उनका स्वागत करते हैं, तो उस समय एक परीक्षा की भांति है। इसलिए जब कोई अतिथि आते हैं तो बिल्कुल तैयार होना चाहिए कि हमारे लिए बहुत परीक्षा की घड़ी है, बेस्ट रिजल्ट देने के लिए बेस्ट सर्विस करनी है। तो अतिथि दो प्रकार के हैं, कई प्रकार के होते हैं, उसमें मुख्य दो प्रकार के हैं। एक तो वैष्णव कैटेगरी के हैं जो ऑलरेडी भक्त हैं या वरिष्ठ हैं, और दूसरे जो होते हैं नए होते हैं जो कृष्ण के अतिथि हैं। तो कृष्ण के अतिथि हमारे अतिथि हुए जो फर्स्ट टाइम आते हैं टेम्पल में दर्शन के लिए, पहली बार आए, तो उनका भी स्वागत अच्छे से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये तो नए हैं, मैं से एडवांस हूँ, अभी मैं सिखाऊंगा उसको काफ़ी,
फिर जब सीख जाएगा तब अच्छा बन जाएगा, नहीं। क्योंकि वो हमारे कृष्ण के वो है अतिथि हैं, इसलिए उनका सम्मान बहुत अच्छे से होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए उनको कोई कष्ट ना हो। तो अतिथि सेवा के लिए ऐसी होनी चाहिए कि एक बार आने के बाद जीवन भर याद रखे और बार बार आए। उसके बाद भले उसको कभी किसी दौरान कुछ दुख हुआ हो, फिर भी वो सबको भूल कर ये याद रखे कि नहीं नहीं, मेरा पहली बार इतना अच्छा सम्मान हुआ तो मैं भूल नहीं सकता उसको। तो अतिथि का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है प्रचार के लिए भी। कई बार बारंबार आने वाले होते हैं, कई लोग निमंत्रित रहते हैं जिनको बुलाया जाता है स्पेशल सेमिनार्स के लिए, क्लासेस के लिए। कई लोग आजीवन सदस्य हमारे मंदिर के हैं, कई लोग मिलने आते हैं आपसे जो आपको कभी रास्ते में कहीं मिले हो प्रचार के दौरान, या वरिष्ठ वैष्णव हो या उनके संबंधी हो। तो वो जब आते हैं तो इतना अच्छा व्यवहार होना चाहिए, चाहे आप घर पर हैं या मंदिर में। वो वैष्णव की एक पहचान लेकर जाए, वो जाकर लोगों को संसार में बताए कि हम इस्कॉन में गए थे, एक वैष्णव के संप्रदाय में गए थे, उनका बिहेवियर, उनकी बातें इतनी अच्छी थी कि हम कभी भूल नहीं सकते। खुश होके जाए, क्योंकि वो एक बार खुश होके गया तो जीवन भर वो अपनाने के लिए प्रयत्न करता रहेगा किसी न किसी वक्त। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और बताया गया कि यदि अतिथि सत्कार ठीक से नहीं करेंगे तो प्रथम श्रेणी की पूजा भी व्यर्थ चली जाती है। जैसे भगवान की आप सेवा कर रहे हैं, खूब बढ़िया डेकोरेशन किया, खूब सारे भोग लगाए भगवान की सेवा की दिन रात, और एक अतिथि को रुष्ट कर दिया, तो भगवान क्या बोलेंगे? भगवान का अतिथि है ना, आप मालिक की सेवा कर रहे हैं, मालिक खुश है आपसे, लेकिन मालिक का कोई गेस्ट आया है और उससे मिसबिहेव कर लिया, तो मालिक खुश होंगे? बोले मेरी सेवा ठीक है, मेरी सेवा नहीं भी की थी, ठीक है, को चल रहा था, लेकिन मेरे जो गेस्ट है तो तुमने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, ये मुझे पसंद नहीं है। तो हमारा कर्तव्य है मंदिर में जितने भी गेस्ट आते हैं, चाहे नए हैं, पुराने हैं, वरिष्ठ हैं, सबका सम्मान करना चाहिए फुल रिस्पेक्ट से। और सत्कार के लिए कुछ नियम है, जैसे कि सबसे पहले उनको बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। कई वरिष्ठ वैष्णव आते हैं जो बैठ नहीं सकते, उनको घुटनों में दर्द होता है, तो चेयर वगैरह दीजिए, उनको बैठने के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। और प्रसाद भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, जल की व्यवस्था होना चाहिए, अच्छे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, बहुत रेस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कि बाहर खड़े होकर, एक व्यक्ति, मैं जब मंदिर से निकल रहा था, एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप कम से कम आप ये बता सकते हैं कि टॉयलेट कहाँ है? मैं समझ गया कि जिन्होंने कई लोग से पूछा होगा, कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया लगता। तो मैंने बोला आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ। नीचे ले गया तो वो बोलने लगे कि कई लोग मुझे बता ही नहीं रहते कि टॉयलेट कहाँ है, कि टॉयलेट में क्या खजाना है क्या यहाँ पर, चलो बता नहीं रहे लोग। तो लोगों को बुरा लगता है। मैं क्षमा चाहता हूँ, शायद वो किसी कारण से ध्यान नहीं दिए आपके ऊपर, लेकिन यहाँ पर वैसे लिखा हुआ आप देख सकते हैं और जा सकते हैं। तो लोग चाहते हैं कि ना आप उनके से अच्छा व्यवहार करें। लोगों को ये मंदिर अपना नहीं लगता जो बाहर से आते हैं, पर हमें तो लगना चाहिए ना हमारा मंदिर है। तो इसलिए अच्छे से व्यवहार कीजिए नए लोगों से, तो 10 लोगों को जाकर बताएंगे, प्रचार अपने आप होगा। आपका व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि 100 लोगों को, 500 लोगों को जाकर बताया कि मंदिर बेस्ट, सब लोग जाइए, है ना। लेकिन उल्टा होता है, अगर रुष्ट हो जाता है तो 100 लोग को जरूर बताता है कहीं भी जाना पर वहां मत जाना, है ना। तो इसलिए व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और पांचरित्रिक विधि के हिसाब से उनको, जब कोई वैष्णव आते हैं तो अपने वरिष्ठ हैं तो अपने स्थान से उठ जाना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, आसन देना चाहिए और परिचय देना चाहिए। कोई अपने साथ में वैष्णव हो तो उनको मिलाना चाहिए, ये विधि है। और दंडवत प्रणाम करना और कुछ सुंदर वस्तुएं अर्पण करना, माला देना, है ना, और भोजन के लिए पूछना। और अगर वैष्णव आए हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूछने लेना, पहले ही पूछ लेना कि कब तक ठहरेंगे आप, है ना। ये नहीं, तो लिखा है कि बहुत सावधानी पूर्वक अच्छी से सेवा कर सके, इसलिए पूछना आवश्यक है, पर पूछने में बहुत ढंग अच्छा होना चाहिए, है ना। आप 2-3 दिन तो नहीं रुकेंगे ना, अच्छे से पूछना चाहिए, पूछने का ढंग अच्छा होना बहुत जरूरी है उनको। ये क्योंकि ऐसा उनको कि बेस्ट सेवा करना है। मान लीजिए 15 दिन रुकने वाले हैं, आपको पता नहीं 15 दिन रुकेंगे नहीं रुकेंगे, तो हो सकता है आप किसी साथ में सेवा के लिए किसी वैष्णव को या ब्रह्मचारी को लगाएंगे, तो अगर उनके 2 दिन के लिए लगाएंगे तो तीसरे दिन फिर हमको चिंता होगी, हो सकता है कि उनकी सेवा में व्यवधान आ जाए। तो पता करना जरूरी है, पर अच्छे से पूछना चाहिए, उनको बुरा ना लगे। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये बहुत उत्सुक हैं पता करने के लिए मैं कब जाने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उनको कृतज्ञ होना चाहिए उनके आगमन पर,
कि आपने बहुत कृपा करी यहाँ पर आकर। हालांकि मंदिर में, हमारे मंदिर में बहुत ही आदर्श है कि वैष्णव को कीर्तन का मौका दिया जाता है, प्रवचन का मौका दिया जाता है, पूछा जाता है, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था अलग से है। तो ये बहुत ही एग्जाम्पलरी है, मतलब बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसको और अच्छा बनाया जा सकता है इस शास्त्रों को, वैष्णव सदाचार के ग्रंथों को पढ़कर। तो ये तो हो गया, अतिथि आते हैं। तो अगर हम कभी अतिथि बन के कहीं जाते हैं तो हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अतिथि को सत्कार तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब कहीं अतिथि बनकर जाते हैं तो भी गड़बड़ बहुत सारी कर देते हैं। तो उसमें लिखा है जैसे कहीं अगर आप निमंत्रित अतिथि हैं तो बुलाए गए समय पर जाएं और वहाँ पर निश्चित समय तक रुके। ऐसा नहीं कि गए हैं एक दिन के लिए 15-20 दिन रुक कर आ गए आराम से। और अगर आपको बुलाया गया है तो 100 लोग को लेकर ना जाएं। दुर्वासा मुनि के साथ 10,000 शिष्यों को लेकर गए, बोले हम आए हैं जी, देखिए हमारे साथ ये भी आए हैं, और आपके पास तो होगा ही अक्षय पात्र, नहीं अक्षय केशव पात्र भी होगा आपके पास, तो खिलाइए सबको। तो ये भी शिष्टाचार। और कोई सामान प्रयोग करते हैं, वस्तु प्रयोग करते हैं तो पूछ के करना चाहिए, नहीं तो अतिथि हैं, मतलब मैं देवता हूँ उसके समान, भगवान के समान हूँ, ये तो बुरा नहीं मानेगा, उसके मोबाइल से पूरा खर्च कर दिया सारा बैलेंस। तो हम अतिथि बन के भी जाते हैं तभी हमको सदाचार का पालन करना पड़ेगा। और कोई वरिष्ठ वैष्णव आते हैं, जब आपके मंदिर में उनको कोई कमरा दिया जाता है, उनके कमरे में पूरा सामान होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, जैसे तिलक, आईना, गमछा, प्रभुपाद जी के ग्रंथ, पीने का पानी, जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो सब रखने के पहले ही से रखा होना चाहिए, अगर उनके आने की सूचना मिल चुकी है तो। और उसके बाद पूछना चाहिए कि इन सामान के अलावा कुछ आपको आवश्यकता है तो वो बताइए, हम ले आएंगे करके। ये सदाचार है ना। ये नहीं कि सिर्फ जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं कि हम तो इतनी सुने थे प्रभु जी की चरण धोना है, चरण पर डालना है, हरे कृष्ण, प्रसाद नहीं, प्रसाद तो अब नहीं देते, बस ऐसी चरण धोते हैं बस हम लोग यहाँ पर। सदाचार में सारी बातों को ध्यान देना जरूरी है, इसलिए वैष्णव सदाचार का ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। और हमेशा बार बार पूछना चाहिए, क्योंकि अतिथि संकोचवश हो सकता है कि कोई वस्तु को मांगे नहीं, तो हमारा कर्तव्य है उनसे पूछें, बार बार पूछना है, कुछ और आवश्यकता तो नहीं है, कुछ आपको आवश्यकता है तो हम ले आ सकते हैं। तो ये तरीका है, ऐसे नहीं कि एक बार मैंने शुरू में पूछ लिया, 15 दिन तक पूछने की जरूरत नहीं, आप एडजस्ट करते रहिए, ये भी तरीका ठीक नहीं। तो ये आज श्लोक से ये शिक्षा मिल रही है किस प्रकार हमें गेस्ट को रिसीव करना चाहिए और पृथु महाराज के अनुसार अपने आचरण से प्रस्तुत करना चाहिए कि गेस्ट को कैसे रिसीव करना है। और चैतन्य महाप्रभु ने पूरे जीवन में वैष्णव सदाचार का पालन करते हुए बताया। तो मैंने सोचा था कि आज जगदीश पंडित जी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, तो समय तो नहीं है, थोड़ा समय चैतन्य भागवत से थोड़ा बताना चाहूँगा। इसमें एक घटना आती है कि हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित के घर की, तो बहुत अच्छा चर्चा है, 2 मिनट में प्रयास करूंगा। एक बार जब चैतन्य महाप्रभु जब निमाई के रूप में बालक थे, छोटे थे, तो वो नाचते थे, जब लोग हरि बोल बोलते थे, भगवान का नाम लेते थे तो डांस करते थे। पर एक बार वो कीर्तन में डांस करना बंद कर दिए, नाचना बंद कर दिए। तो उन्होंने कहा कि सब लोगों ने कहा, सबई बोले ना सुनो बापरे निमाई, बालक हरि नाचा यही हरि नाम गाए। बोलते हम लोग नाम बोल रहे हैं, आप गाइए, आप नाचो। न सुने वचन कारो करे क्रंदन, सबे बोले बोलो बापा कहाँ ही कारण, तुम्हारा रोने का कारण क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो, नाचते क्यों नहीं। तो ये उसके बाद बोलते हैं प्रभु बोले यदि मोर प्राण रक्षा चाह, तबे झट दुई ब्राह्मण घरे यह। अगर मेरे प्राणों की रक्षा चाहते हो तो तुरंत झट से जाओ दोनों ब्राह्मण की ओर। घर में कौन कौन, बोलते हैं जगदीश पंडित हिरण्य भागवत, यही दुई स्थाने आमार अच्छे अभिमत। बोले मेरा अभिमत, मेरी इच्छा वहां पर है। कहाँ पर है? जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत के पास जाइए। एकादशी उपवास आजी से दोहार, उन दोनों का आज एकादशी का उपवास है। विष्णु लागी करी अच्छे जता हो उपहार, विष्णु के लिए बहुत सारे उपहार व्यंजन बनाए हैं, जल्दी ले जाओ। सही सब नैवेद्य यदि खाई बारे पान, अगर मैं सब नैवेद्य खा लूंगा ना, तबे मुई सुष्ट है हटिया वेदान, तब मैं क्या हो जाऊंगा, अच्छा हो जाऊंगा, मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। असंभव सुनी जननी करे खेड़ा, है ना कथा कहे ये नहीं लोक वेदा।
बोलते हैं ऐसा तो कभी सुना नहीं था, ऐसा जिद कर रहा हमारा बच्चा, एकादशी के दिन ही हम पालन करना चाहिए और उनके यहाँ से इतना सारा व्यंजन मांग के खाने की बातें कर रहा है। सबे हंसे ना सुनी शिशुर वचन, सब हंसने लगे शिशु के वचन सुनकर। सबे बोले दीवा बापा समहर क्रंदन, देंगे देंगे, थोड़ा क्रंदन तो रोको। बोलते हैं पारण वैष्णव से ही विप्र दुई जन, परम वैष्णव से ही विप्र दुई जन, जगन्नाथ मिश्र सह अभेद जीवन। वो जगन्नाथ मिश्र पहले वो कहीं और रहते थे और बाद में जगन्नाथ मिश्र के पास रहने लगे। ऐसा वर्णन आता है कि गोधूम द्वीप में रहते हैं, लगभग 2 मील दूर प्रभुपाद जी बताते हैं, और उनके घर जाने के लिए बोल रहे हैं। सुनी ना शिशुर वाक्य दुई विप्रवर, संतोष पूर्णित हैला सर्व कलेवर। और बहुत प्रसन्न हुए दोनों ब्राह्मण, जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित। बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा बात बता रहे हैं कि भोजन करना चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं दुई विप्र बोले महा अद्भुत कहीं न, ऐसा स्टोरी तो हमने कभी सुना नहीं। शिशुरो एमत बुद्धि कभू नहीं सुनी, इतना छोटे बच्चे का बुद्धि कहाँ से आया, कभी सुना नहीं मैंने। कीमते जानीला आदि श्री हरि वसन, हेमते व जानीला नैवेद्य बहुतर। वो कैसे जान गए कि हमारे घर में तो सारे व्यंजन बने हैं, ये तो आश्चर्य वाली बात है। बुझिला न ए शिशुर परम रूपवान, अथेव ये देहे गोपाल अधिष्ठान। बोलते शिशु का जो अद्भुत रूप है और अद्भुत विचार है, इससे देख लगता है कि इनके अंदर में कौन है, स्वयं भगवान है। ए शिशु देहे क्रीड़ा हरे नारायण, हृदय वसई से बोला ये वचन। अब बोलते हैं कि ये भगवान इनके शिशु के हृदय में आ गए हैं और ये सब लीलाएं कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत प्रसन्न हैं। मने भावी दुई विप्र सर्व उपहार दया, दिले न हरि करे हर्ष उपहार। बोलते हैं ये सारा उपहार देकर, जितना भी भोजन सब देकर बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलते हैं कि बापा खाओ खाओ उपहार, बेटा तुम ये सारा उपहार खा लो, सारा व्यंजन खा लो। सकल कृष्ण सर्व स्वार्थ हैला अमार, जो हमने कृष्ण को खिलाने के लिए सोचा था ना, आज पूरा हो गया। तो ऐसा करके उनको खिलाते हैं। तो बोलते हैं ये होगा कैसे, ये सब कोई शिशु अगर हमारे पास मांगने आए तो हम सोचेंगे कि ये तो कृष्ण के लिए ये शिशु क्यों खा रहा है, क्यों मांग रहा है। ये शिशु को तो बड़ा अजीब है, इसको तो एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पर हिरण्य पंडित के अंदर हृदय में ये बात नहीं आई। क्यों नहीं आई, यहाँ बोलते हैं कृष्ण कृपा हैले एमन बुद्धि है। जब कृष्ण की कृपा हो जाती है तो बुद्धि ऐसी होती है कि भगवान को पहचान जाते हैं। दास बिनो अनेर बुद्धि कभू ना है। जो भगवान का वास्तविक दास होता है उसकी बुद्धि कैसे हो जाती है, हिरण्य पंडित के समान हो जाती है। और वो क्या करते हैं, भगवान को पहचान जाते हैं, भगवान के भक्तों को पहचान जाते हैं। तो एक छोटा सा पास टाइम था, मुझे कुछ बताना चाहेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो दिन है जगदीश पंडित के आविर्भाव का, इसमें एक जो मुझे समझ में आती है बात, वो ये है कि आज के दिन एकादशी है और बालक निमाई जो है कीर्तन के द्वारा हमेशा रोना बंद कर देता है, लेकिन आज रोना बंद नहीं कर रहा है बालक, क्योंकि भगवान जो है सबसे पहला सिद्धांत तो ये देना चाहते हैं कि हमें हरि नाम कीर्तन करना चाहिए, इसलिए वो हमेशा रोना बंद कर देते हैं जब कीर्तन करते हैं। लेकिन आज के दिन एकादशी है तो भगवान कुछ एक दूसरा भी संदेश देना चाहते हैं कि एकादशी का हमें व्रत करना चाहिए। तो जो मुझे समझ में आई इस लीला के द्वारा वो ये है कि भगवान आज रोना बंद नहीं कर रहे हैं, हरि नाम के द्वारा भी रोना बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हरि नाम पर्याप्त नहीं है। अभी आपको अगला कदम उठाना है क्या कि एकादशी का व्रत करना है। तो प्रभुपाद ने कुछ ऐसा भी कहीं पर बताया है कि माता सची एकादशी का व्रत नहीं करती थी, क्योंकि स्मार्त ब्राह्मणों ने कुछ गलत ये सिद्धांत जो है प्रचार कर दिया था कि विधवा स्त्रियां ही एकादशी व्रत करेंगी। तो कुछ ऐसे ही मतलब लगता है कि जगन्नाथ मिश्र के घर में कोई एकादशी का व्रत नहीं करता था, इसलिए हिरण्य भागवत जगदीश पंडित ने आश्चर्य माना कि बच्चे को कैसे पता एकादशी है। इससे भी समझ में आता है कि जगन्नाथ मिश्र के घर में कोई एकादशी का व्रत नहीं करता था, लेकिन बालक जो है एकादशी का व्रत करना चाहिए, ये जो सिद्धांत है इसकी स्थापना करना चाहता है, इसलिए वो रो रहा है। और वास्तव में जगदीश पंडित ने जो है कई प्रकार के जो व्यंजन बनाए थे भगवान को भोग लगाने के लिए, वो एकादशी के आइटम थे, वो एकादशी के आइटम थे। और भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि एकादशी के दिन अगर आप भूखे नहीं रहना चाहते तो मत रहो, 10 बार खाओ, लेकिन एकादशी का ही जो आइटम है वो खाओ।
तो ये जो है मतलब भगवान का ये संदेश है कि ठीक है, आपको जो है भूखे नहीं रहना, भूखे नहीं रहना चाहते हो तो भूखे मत रहो। तो कई तरह की जो है आइटम बनाए जा सकते हैं जिसमें अन्न नहीं होता है और एकादशी के जो अनुकूल होते हैं तो आप खा सकते हैं। तो ऐसा जो संदेश है एकादशी के दिन बालक ने मायने दिया। हरे कृष्ण। एक जो पंचरात्र प्रदीप जो है जीबीसी के द्वारा लिखा गया, उसमें एक जगह कन्वर्सेशन प्रभुपाद जी का दिया भगवान को भोग लगाने के लिए। तो उसमें ये बताएं कि गौर निताई का ऑल्टर अगर अलग है तो उसको एकादशी प्रसादी भोग लगाना चाहिए, एकादशी भोग लगाना चाहिए, उसमें अन्न नहीं लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वो भक्त के रूप में रहते हैं तो उनको लगाना नहीं चाहिए। वैसे विष्णु तत्वों को तो अन्न लगा सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं गुरु को जब भोग लगता है तो गुरु को भी नहीं दिखाना चाहिए उस दिन एकादशी प्रसाद के दिन, क्योंकि अन्न प्रसाद अगर गुरु को दे रहे हैं भोग लगाने के बाद भगवान को, तो व्रत टूटने के समान है। तो कन्वर्सेशन बोल रहे हैं कि गौर निताई और गुरु को एकादशी प्रसादी देना चाहिए उस दिन, एकादशी के दिन। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे।